हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी क्षेत्र के जनता का, हमारे युवाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है, उसके बदौलत बहुत तेजी से हम बस्तर में चारों तरफ शांति का आज बाजा बज रहा है। आज उसकी आवाजें सुनाई दे रहे। आप यहाँ पर आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, आप सबका जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है जनजातीय नृत्य के प्रदर्शन की। हम आमंत्रित करते हैं कोंडागांव के हमारे साथी आयतुराम और फूल सिंह टेकाम जी को कृपया आए और मंच के सामने जो आपके लिए निर्धारित स्थान है वहां अपने साथियों के साथ नृत्य की प्रस्तुति दें। कोंडागांव से आयतुराम और फूल सिंह टेकाम और उनके साथी। बस्तर की संस्कृति, कला और परंपरा के संवाहक ये हमारे जनजातीय समुदाय के भाई बहन अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के समक्ष। और सभी ने काफी दिनों से अपनी ये तैयारी की है कि महोदय ये आपके सामने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। अपने पारंपरिक परिधानों और वाद्य यंत्रों के साथ बस्तर की इंद्रधनुषी छटा को अपने आप में समाये हुए समेटे हुए ये कलाकार पहली प्रस्तुति आप देख रहे हैं।
प्रस्तुति के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। जनजातीय वाद्य यंत्रों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति यहाँ पर कांकेर की टीम के द्वारा दिया जाएगा। एक बार तालियां ये हमारे कलाकार जो कोंडा गांव के थे, इन्होंने जनजातीय नृत्य का प्रस्तुति यहाँ पर दिया है। और इसके बाद कांकेर के कोयली बेड़ा विकासखंड के ये कलाकार जो कि मोहनलाल सेठी जी के नेतृत्व में अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने वाले। कोंडा गांव के हमारे साथी प्रस्तुत कर रहे थे मांगरी नृत्य, बस्तर अंचल का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य। वाद्य यंत्र कलाकारों से निवेदन अपनी जगह ले लें और कोंडा गांव के कलाकारों से निवेदन कि अब अगली प्रस्तुति के लिए मंच सौंप दें हमारे अगले समूह को। अपनी पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र, अपनी परंपराएं, अपनी देवताओं की स्तुति, इन सब का एक जगह समायोजन आप देख सकते हैं इस प्रस्तुति के साथ। और साथ ही जो बस्तर के विविध रंग हैं उनके रंग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन कलाकारों का। सबसे पहले आपने नृत्य की प्रस्तुति देखी और अब आपके सामने कांकेर के दल प्रस्तुति देंगे जनजातीय वाद्य यंत्रों और अपने नृत्य का। आंगा देव की किस तरीके से स्तुति की जाती है इसकी झलकी भी आप देख सकते हैं। अपने इष्ट देवता आंगा देव की पूजन अर्चन करने के साथ ही उस स्तुति और पूजा का ये उत्सव है। परंपरा है उनकी झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम इस नृत्य प्रस्तुति और वाद्य यंत्रों में हमें दिखाई दिया। और इसी के साथ पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को। कृपया आए और हम सभी को संबोधित करें। विजय शर्मा जी। बोले दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की जय जोहार। अमर दंतेवाड़ा मां हम सबके बीच में देश के द्वितीय लौह पुरुष गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उन्होंने जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को समाप्त किया, हमारे देश से अलग हुआ रहता था, ऐसे कश्मीर को पूर्णतः विलीन करने के लिए 370 समाप्त किया, देश के कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। और अभी समूचा बस्तर आने वाले 1 वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहे
संकल्पवान माननीय अमित शाह जी का आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अमित शाह जी ने आज चैत्र शुक्ल के अष्टमी को मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ संकल्प को पुनः दोहराया है। मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज मंच पर विराजमान हैं, उनका सतत मार्गदर्शन और उनकी तीखी निगरानी इन सारे कामों पर होती है। किस तरीके से बस्तर ओलंपिक संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर पंडुम संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर के गांव-गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के टावर, खेती के बीज सब कुछ पहुंच जाए, सिंचाई की व्यवस्था खड़ी हो जाए, बिजली के तार खड़े हो जाए, नहीं तब तक सोलर लाइट पहुंच जाए। इन सारी बातों की चिंता करने वाले माननीय आदिवासी समाज से पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच विराजमान है। आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मां दंतेश्वरी की धरा पर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी नेतागणों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। आज बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब बस्तर के विभिन्न जनजातियां माड़िया, मुरिया, दोरला, गोंड, हलबा, भद्रा, इन सभी जनजातियों के विभिन्न पारंपरिक विषयों को लेकर के, विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके परिधान कैसे हैं, उनका पेय कैसा है, उनके व्यंजन कैसे हैं, उनके गीत कैसे हैं, उनके वाद्य कैसे हैं, ऐसे विभिन्न विविधताओं को लेकर के ये बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीचे 32 जनपदों में ये कार्यक्रम पहले संपन्न हुए और उसके बाद पूरे सभी 7 जिलों में, बस्तर के 7 जिलों में ये कार्यक्रम संपन्न हुए और आज बस्तर स्तरीय यह कार्यक्रम हम सब के बीच हो रहा है। माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान है, अत्यंत ही हर्ष का विषय है। यहाँ पर हर एक स्टॉल में सारे किस्म के पेय, सारे किस्म के व्यंजन, सारा बस्तर एक साथ अगर दिखता है तो हमारे बस्तर पंडुम में दिखता है। और इतनी विविध जातियों के, इतने विविध विषयों को लेकर के जब ये कार्यक्रम हुआ तो ये आज मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की सूचना दी गई है कि आज का यह कार्यक्रम दुनिया में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। आज ये बस्तर पंडुम में सारी विविधताओं को लेते हुए जब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो इतनी विविधताएं एक साथ एक स्थान पर, इसके लिए ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। इसके लिए भी मैं समूचे विभाग को, पूरे इस आयोजन मंडल को हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। आज के बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब हम सभी जानते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां तक पहुंचना शेष है, अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां के 30 साल के नौजवान ने टीवी नहीं देखा है, ऐसे गांव अभी भी हमारे बस्तर में बचे हैं। हम सबका संकल्प है इस विषय को लेकर के, हम सबका संकल्प है कि हर हाल में हम बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर और सारी सुविधाओं को बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाकर रहेंगे। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर सामने आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके रहेंगे। ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का संकल्प है। ये माननीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे बस्तर से ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा और उसके बाद हमारा बस्तर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। हमारा बस्तर जितना समृद्ध है, हमारा बस्तर जितना विविधताओं से पूर्ण है, ऐसा और कहीं कोई भूमि मुझे दिखता नहीं है। और इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि आने वाले 1 वर्ष के बाद ही ये समूचा बस्तर बदल चुका होगा। समूचे बस्तर में रोजगार, समूचे बस्तर में व्यवसाय, समूचे बस्तर में कृषि, समूचे बस्तर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच बरकरार हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम में एक साथ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मंच के माध्यम से जिन्होंने आईईडी ब्लास्ट से पीड़ित बस्तर के गांव-गांव के लोगों से दिल्ली में मुलाकात की,
जिन्होंने दिल्ली में अपने आंगन में बिठा करके ऐसे सारे लोगों की बातें सुनी और उनको उनके साथ भोजन किया, नाश्ता किया, बस्तर की पीड़ा को समझा और बस्तर के लिए आगे बढ़कर हम सबसे अधिक सोचकर सुबह उठते होंगे तो सबसे पहले बस्तर की चिंता करते होंगे। ऐसे माननीय अमित शाह जी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के इस अवसर पर हम पूरे सम्मान से आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े जन जन के प्रिय विकास और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाले हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने महतारी वंदन जैसी योजना की सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश की महतारियों को दी। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके आशीर्वचन के लिए। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हम लोगों का छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में इस समारोह का समापन करने हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करताल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है, ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी। हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भूराम नाथ जी, महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, राम विचार नेताओं जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया। और आज आप सबको मालूम है उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार
सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, इसको हम लोग स्वर्ग कर सकते हैं। इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा, यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, इस सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं। और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ही पिछले दिनों हम लोग बस्तर ओलंपिक संपन्न किए। इसमें 1,65,000 हमारे 18 साल से लेकर 45 साल के युवा लोग भाग लिए और ये सब इसमें भी 27,000 भाग लिए बस्तर पंडुम में। और ये सब प्रमाणित करता है कि बस्तर क्षेत्र के हमारे लोग अब विकास से जुड़ना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों का वादा हो, या 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज हमारे जो पीबीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुझमाड़िया है, कोरवा, बिरहोर, पंडो है, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पीएम जनधन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज सड़क, बिजली, पानी सब कुछ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। 6,500 हमारा जनजातीय गांव छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। 80,000 करोड़ का योजना है, उसमें भी सारा विकास का काम होने वाला है। हम लोग योजना शुरू किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहाँ जहाँ सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, आज 100 से ज्यादा गांव वहाँ पर नियत निराधार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहाँ राशन कार्ड बना रहे हैं। वहाँ पर स्कूल खुल रहा है। जहाँ यहाँ पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं और नियत निराधार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं करते क्योंकि हम लोग को माने गृह मंत्री जी को सुनना है। आप सब लोगों को विश्वास हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके आशीर्वाद से पूरा छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त होगा और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में करेंगे। सबके घर में खुशहाली होगी, सबके घर में समृद्धि होगी और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर में बस्तर पंडुम का समापन के लिए अपना समय निकालकर माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका
हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलिए माता दंतेश्वरी की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुप में जो कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हुए हैं उनके नामों की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला कोंडागांव के हमारे विजेताओं को, जिनमें 2 प्रतिभागी प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर आएंगे। श्री आयतुराम जी, कुमारी फूलवती टेकाम जी। कृपया जनजातीय नृत्य शैली में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिला कोंडागांव। और हम आपको बता दें कि इसी विधा में जो द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है उन जिलों का नाम है। द्वितीय स्थान पर दंतेवाड़ा को ये स्थान मिला है और तृतीय संयुक्त रूप से सुकमा और कांकेर को मिला है। एक बार तालियां इन सभी विजेता कलाकारों के लिए। लेकिन 50,000 रुपए का ये डमी चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी प्रदान कर रहे हैं कोंडागांव के विजेता प्रतिभागियों को, श्री आयतुराम जी और कुमारी फूलवती टेकाम। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत विधा में जो विजेता दल है नारायणपुर हेमलता करंगा एवं साथी नारायणपुर से सुश्री हेमलता करंगा और श्री रमसू भट्टे को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रथम पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, वे मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गीत में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, द्वितीय स्थान पर कोंडागांव और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा ने अपना स्थान हासिल किया है। प्रथम पुरस्कार नारायणपुर को। अगले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं जनजातीय नाट्य शैली में प्रथम स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री कौशल कुर्राम जी को और कुमारी राधा नेताम जी को। कौशल कुर्राम जी और कुमारी राधा नेताम, जनजातीय नाट्य शैली में पहला स्थान नारायणपुर जिला। इसी विधा में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, बस्तर को द्वितीय स्थान मिला है और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है। जनजातीय नाट्य पर प्रथम पुरस्कार नारायणपुर जिले को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है कांकेर जिले ने। हम पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोहनलाल कुसेडी जी को और श्री पंकज कुमार कुसेडी जी को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के प्रदर्शन में द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः कोंडागांव और सुकमा जिले ने हासिल किया है। हम उन्हें भी बधाई देते हैं। प्रथम स्थान कांकेर को। जनजातीय वेशभूषा और आभूषण के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है जिला दंतेवाड़ा ने। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती राधा भास्कर जी को और श्री सुखदेव भास्कर जी को। कृपया ये अपनी नन्ही बालिका के साथ मंच पर आ रही है। इस बच्ची ने इन दिनों में सभी का दिल जीता है अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। श्रीमती राधा भास्कर और श्री सुखदेव भास्कर। इसी विधा में द्वितीय स्थान मिला है नारायणपुर को और तृतीय स्थान पर बस्तर जिले को यह स्थान मिला है। जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण का प्रदर्शन। नन्ही बच्ची के साथ इसमें माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और जो विजेता दल है उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत ही यादगार पल, जब ये बच्ची बड़ी होगी तो ये सबको ये फोटो दिखाएगी कि मैंने देश के माननीय गृह मंत्री महोदय से पुरस्कार ग्रहण किया था और फोटो उनके साथ लिया था। अगले क्रम पर जनजातीय शिल्प और चित्रकला के प्रदर्शन की शैली में पहला स्थान प्राप्त किया है नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित करते हैं श्री बलदेव मंडावी जी को। बलदेव मंडावी जी मंच पर हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। इसी विधा में द्वितीय स्थान दंतेवाड़ा ने हासिल किया है और तृतीय स्थान पर बस्तर जिले को यह स्थान मिला है। प्रथम स्थान नारायणपुर। अगले क्रम पर जनजाति के पदार्थ और व्यंजन के प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है जिला बीजापुर ने। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती शशिकला मट्टी जी को और श्रीमती देवकी दमूल जी को। कृपया आएं और अपना पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के कर कमलों से ग्रहण करें।
और ये बहुत ही सुंदर अवसर है बस्तर पंडुम के विजेताओं को जो प्रथम स्थान हासिल किए हैं उन्हें सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों के द्वारा दिया गया है। सभी 7 विधाओं के प्रथम स्थान विजेता दलों को उनके प्रतिनिधियों को ये पुरस्कार जिसमें डेमो चेक है और पदक के लिए मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से आग्रह कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद महोदय। और इसी के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए हमारे देश के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हम पूरे सम्मान और तालियों की जोरदार आवाज के साथ हम सभी को संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया बस्तर वालों की आवाज को? बस्तर पंडुम का समारोह है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। आज चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहाँ आया हूँ कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहाँ से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल। मेरे साथ जोर से, अष्टमी का दिन है, जोर से बोलेगा, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और आज अष्टमी और नवमी दोनों है। रामलल्ला का बर्थडे है और मैं रामलल्ला के नैनीताल में भी आया हूँ। भाइयों, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, आज जनजातीय समाज के आराध्य देवी देवताएं बुलादेव, आंगादेव, लिंगोपैन जी, सियान देव जी, ठाकुरदाई जी, शीतला जी, मावली जी और हर गांव के आराध्य देव को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी का, जिन्होंने मुझे ये महान बस्तर पंडुम में उपस्थित रहने का मौका दिया। और आज के दिन ही, अष्टमी के दिन, दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं यहाँ आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहाँ एक प्रजावत्सल राज्य के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या की। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने
इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहाँ आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहाँ लाए। और इतना ही नहीं कि बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहाँ भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव। स्थानीय कला और संस्कृति, पारंपरिक लोक कलाएं सिर्फ तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक गीत, संगीत, व्यंजन, पेय पदार्थ, ये सभी को मूल रूप में संवर्धित और संरक्षित करने का काम ये पंडुम करेगा। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर 2-2 हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृति समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को। ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहाँ के गान, यहाँ के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का कहना है, कहना। इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहाँ पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहाँ जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है
जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे। सीधा कैसे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया। तो पंडुम, कुछ लोगों को मैंने सुना था जब शुरू हुआ इससे क्या हासिल, उनको मालूम नहीं है भारत की ताकत ही अनेकता में एकता है। भारत की ताकत अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम है, अनेक परंपराएं, अनेक कलाएं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, विविध प्रकार के व्यंजन, ये सब मिलाते हैं तब तो मेरा भारत बनता है। इन लोगों को मालूम नहीं। इन्होंने भुला दिया था भारत का आकलन भौतिक विकास, रुपया, पैसा, इंडस्ट्री में करा था। वो तो हम करेंगे ही, दुनिया के साथ हर स्पर्धा में खड़े रहेंगे, परंतु हमारी बोलियां, हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, भाषाएं, परंपरा, व्यंजन, पेय पदार्थ, खाना और हमारे वेशभूषा को भी संरक्षित करेंगे। और एक बस्तर पंडुम इसकी शुरुआत हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं, और एक बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहाँ पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने